वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू रेसल ड्रीम 2024 ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर ब्रायन डैनियल्सन एईडब्ल्यू में रिटायर हो चुके गए। एईडब्ल्यू के आज हुए रेसल ड्रीम के ऊपर एडम कोल एमजेएफ ने रिटर्न कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए रेसल ड्रीम के ऊपर एईडब्ल्यू के दो बड़े सिंगल टाइटल चेंज हो चुके गए। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एईडब्ल्यू का वॉशिंगटन में रेसल ड्रीम पेपर व्यू कैसा रहा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर टाकोमा डोम में एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर अरीना में करीबन 8000 से ज्यादा लोग शो के ऊपर मौजूद थे। और मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले 0 आवर के ऊपर हमें यहाँ पर 4 मैचेस देखने को मिलते गए, जहाँ पर 0 आवर के ऊपर सबसे पहले आरओएच का टेलीविजन चैंपियनशिप होता है, जहाँ पर ब्रायन केज आरओएच के टेलीविजन चैंपियन एटलांटिस जूनियर को बीट करके आज यहां पर रेसल ड्रीम के ऊपर आरओएच के ब्रांड न्यू टेलीविजन चैंपियन बनते गए। जिसके बाद की वुमेन डिवीजन की तरफ से एना जे हार्ली कैमरॉन को फेस करते गए। और इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद एना जे यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाती गए। जिसके बाद की 0 आवर के ऊपर दी एक्लेम यहां पर एमएक्सएम कलेक्शन को फेस करती गए। और आज यहां पर एमएक्सएम कलेक्शन के साथ हमें यहां पर रिको एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज, मैच के एंडिंग के ऊपर अक्लेम यहां पर आज एमएक्सएम कलेक्शन को माइक ड्रॉप के साथ नीट एंड क्लियर बीट कर देती गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के आज 0 आवर के ऊपर हमें यहां पर आउट रनर ऑरेंज कैसिडी और काइल ओराइली एक्शन में देखने को मिलते गए, जो शो के ऊपर टोनी नीज, आरी देवेरी, जॉन सिल्वर और एनएस रेनवर्ड को बीट करते गए। और फाइनली 0 आवर के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू के फाउंडर एंटोनियो इनोकी के ग्रैंड सन के साथ शो के ऊपर अराइव होते गए। और टोनी खान एंटोनियो इनोकी के ग्रैंड सन के साथ आज यहां पर इनोकी को ट्रिब्यूट देते गए। बट इसके बाद यहां पर ऑफिशियली एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम का मेन कार्ड शुरू होता है, जहां पर मेन कार्ड के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर स्विच ब्लेड जे वाइट और हैंगमैन एडम पेज आमने सामने होते गए। और इन दोनों के काफी एवरेज मैच के बाद सडनली यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज जब उनका फिनिशर हिट करने वाले होते गए तो उनके पैर में चोट लग जाती गए। और इसके बाद इसी का फायदा उठाकर जे वाइट ब्लेड रनर के साथ हैंगमैन एडम पेज को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए, जो मैं यहां पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर मरिया में विलो नाइटिंगेल को फेस करती गए। और विलो नाइटिंगेल के मैच में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मरिया में स्टॉर्म जीरो के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीतकर वुमेन टाइटल रिटेन करते गए। जिसके बाद के शो के ऊपर टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जैक पेरी सिबाता के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करते गए। और इस मैच का एंडिंग जैसे होता है वो यहाँ पर काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग पर सिबाता यहाँ पर उनके स्लीपर सबमिशन के साथ मैच को जीतने की कोशिश कर ही रहे होते गए। अभी यहाँ पर जैक पेरी सिबाता के शोल्डर्स को मैच से लगाकर आज यहाँ पर सिबाता को बीट करके टाइटल को रिटेन कर जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जब जैक पेरी के द्वारा सिबाता पर अटैक किया जाता है तो डैनियल गार्सिया अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर सिबाता को सेव करते हुए हमें यहाँ पर शो के ऊपर जैक पेरी को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद की जैक पेरी रिंग से भाग जाते गए। बट गाइज, इसके बाद शॉकिंगली यहाँ पर शो के ऊपर एमजेएफ का म्यूजिक प्ले होता है। और एमजेएफ एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर आज यहां पर रिटर्न करके डैनियल गार्सिया को बीट डाउन करते गए, जहां पर एमजेएफ और जैक पेरी दोनों साथ में मिलकर डैनियल गार्सिया को बीट डाउन करते गए। और इसके बाद जैक पेरी के अरीना से वॉकआउट करने के बाद एमजेएफ डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ डैनियल गार्सिया को बस्टेड ओपन करने ही वाले होते गए। तभी सडनली एडम कोल का म्यूजिक प्ले होता है। और करीबन 1 साल के बाद एडम कोल मेडिकली क्लियर होकर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर अपीयर होते गए और वो एमजेएफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट एमजेएफ अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। और कुछ इस तरीके से शो के ऊपर आज यहां पर एडम कोल एमजेएफ दोनों ने ही एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके राइवलरी को स्टार्ट कर दिया है। बट इसके बाद शो के ऊपर इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर रिको सेट, ताकेशिता और विल ऑस्प्रे के बीच में हमें यहां पर आर्गुएबली शो का सबसे जबरदस्त मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर कोनोशुके ताकेशिता की परफॉर्मेंस आज यहां पर सबसे बढ़िया रही, जहां पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर काइल फ्लेचर इस मैच में इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए। और काइल फ्लेचर ऑफिशियली आज विल ऑस्प्रे पर हील टर्न करते हुए कोनोशुके ताकेशिता की मैच जीतने में मदद करते गए, जहां पर फ्लेचर की इंटरफेरेंस की वजह से ताकेशिता आज यहां पर इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन जाते गए। तो वहीं मैच के ओवर होने के बाद काइल फ्लेचर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे के ऊपर टाइगर ड्राइवर 98 लगाते हुए दिखाई देते गए। इसके बाद एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर आज यहां पर सौरभ शिकलिन एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए और वो यहां पर ये
कंफर्म करते गए कि वो मेडिकली तो क्लियर हो चुके गए, बट रसल करने के लिए उन्हें यहाँ पर थोड़ा टाइम लगने वाला है। वेल स्वॉर्ब का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी MVP और शेल्टन बेंजामिन के द्वारा स्वॉर्ब को इंटरप्ट किया जाता है और MVP यहाँ पर प्रिंस नाना को छोड़कर स्वॉर्ब को उनके फैक्शन ज्वाइन करने का ऑफर देते गए, बट स्वॉर्ब यहाँ पर MVP के ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए, जिसकी वजह से इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर शेल्टन बेंजामिन और स्वॉर्ब के बीच में हमें यहाँ पर हीटेड सेगमेंट देखने को मिलता है। बट गाइज यहाँ पर इसके बाद AEW के आज रेसल ड्रीम के ऊपर शो के ऊपर होलोग्राम और ब्रूस मोटोज के बीच में 2 आउट ऑफ 3 फॉल मैच होता है, जहां पर पहले फॉल में होलोग्राम के मैच को जीत जाने के बाद दूसरा फॉल ब्रूस मोटोज जीतते गए और तीसरे फॉल के अंदर होलोग्राम फाइनली यहां पर ब्रूस मोटोज को बीट करते गए, जहां पर होलोग्राम 2 फॉल्स को जीतकर आज यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर डार्बी अलिन और ब्रोडी किंग के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 सॉलिड मैच देखने को मिलता है और हमेशा की तरह आज भी इस मैच के अंदर डार्बी अलिन की तरफ से मैच में काफी सारे ब्रूटल स्पॉट होते गए और डार्बी के मैच में कुत्ते की तरह पिटने के बाद भी डार्बी यहां पर ब्रोडी किंग को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर यंग बक्स उनका टाइटल प्राइवेट पार्टी के खिलाफ डिफेंड करते गए और आज यहां पर प्राइवेट पार्टी के क्राउड के पूरा सपोर्ट होने के बाद भी इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी बाल इस मैच को जीतने से रह जाती गए और यंग बक्स यहां पर टोनी खान ड्राइवर के साथ इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी को बीट करके टाइटल रिटेन कर जाते गए, जिसके बाद की शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर जेरिको ROH वर्ल्ड चैंपियन मार्क बिस्को को चैलेंज करते गए और इस मैच में लर्निंग ट्री की इंटरफेरेंस होने के बाद भी मार्क बिस्को मैच के एंडिंग पर उनके ब्रदर जे ब्रिस्को का जे ड्रिलर लगाते गए और वो यहां पर जेरिको को बीट करके टाइटल रिटेन करते गए। बट इसके बाद यहां पर वॉशिंगटन में टाकोमा डोम के अंदर शो के मेन इवेंट पर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर ब्रायन उनके आखिरी मैच के लिए होम टाउन पर फाइनल काउंटडाउन के साथ एंटर होते गए, बट ब्रायन उनका एंट्रेंस कर ही रहे होते गए, तभी मॉक्सली के द्वारा ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और इसके बाद आज यहां पर इस पूरे मैच के अंदर मरीना सफीर के लगातार मैच में इंटरफियर करने के बाद मॉक्सली मैच के एंडिंग पर स्लीपर होल्ड लगाते गए और मॉक्सली के स्लीपर होल्ड की वजह से रेफरी यहां पर मैच को स्टॉप कर देता है और रेफरी स्टॉपेज से जॉन मॉक्सली ब्रायन को हराकर AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए और फाइनली AEW के अंदर आज यहां पर जहां जॉन मॉक्सली न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए, वहीं AEW के अंदर ब्रायन के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद ब्रायन ने जहां AEW कंपनी से उनका रिटायरमेंट ले लिया है, वहीं यहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर मॉक्सली क्लोडियो कैस्टिग्नोली ब्रायन को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। इसके बाद के व्हीलर यूटा और डार्बी अलिन रिंग के अंदर आकर ब्रायन को सेव करने की कोशिश करते गए, बट व्हीलर यूटा हील टर्न करते हुए हमें यहां पर डार्बी पर अटैक करके BCC को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते गए और व्हीलर यूटा के ऑफिशियल हील टर्न के बाद आज यहां पर BCC ब्रायन को प्लास्टिक बैग के साथ चोकआउट करती गए, जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर AEW का पूरा लॉकर रूम आकर हमें यहां पर ब्रायन को BCC से सेव करते हुए दिखाई देता है और AEW के रेसल ड्रीम के एंडिंग के ऊपर ब्रायन डेनिसन को स्ट्रेचर के ऊपर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और आज यहां पर ब्रायन डेनिसन के होम टाउन पर टाइटल के हार जाने के बाद अब ब्रायन डेनिसन AEW से फुल टाइम से रिटायरमेंट ले चुके गए और AEW की इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर ब्रायन डेनिसन को अब यहां पर टीवी से ऑफ एयर किया जाने वाला है और लंबे टाइम तक AEW के अंदर ब्रायन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और अब यहां पर AEW के अंदर ब्रायन यहां पर पॉसिबली सीधे उनकी नेक की सर्जरी कराकर अगले साल रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस, यहां पर पूरे पेपर व्यू को देखने के बाद शायद ये पहली बार होगा जब मैं AEW के किसी पेपर व्यू को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्योंकि गाइज AEW हर बार पेपर व्यू डिलीवर करती गए, बट गाइज इस बार के पेपर व्यू के ऊपर मुझे यहां पर काफी सारी चीजें बेकार लगी। इनमें से सबसे पहली चीज पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे फालतू मैचेस का बुक होना है और गाइज जेरिको वर्सेज मार्क बिस्को होलोग्राम वर्सेज ब्रूस मोटोज, ये मैच यहां पर पेपर व्यू की जगह डायनामाइट या कोलिजन पर होने चाहिए थे, तो वहीं यहां पर पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर बॉबी लेस्ली का डेब्यू ना करना, ये यहां पर AEW के फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, क्योंकि गाइज लगभग यहां पर हर रिपोर्टर ने ये कंफर्म किया था कि बॉबी लेस्ली शो के ऊपर डेब्यू करेंगे, बट गाइज लास्ट मिनट के ऊपर AEW के प्लान्स को चेंज करके बॉबी लेस्ली का डेब्यू ना कराना, ये यहां पर शो पर आए क्राउड के लिए भी बहुत ज्यादा अनफेयर चीज है। और गाइज जिस तरीके से AEW के आज रेसल ड्रीम के ऊपर MVP शेल्टन बेंजामिन और स्वॉर्ब का कन्फ्रंटेशन हुआ, वो सेगमेंट AEW को पेपर व्यू की जगह डायनामाइट के ऊपर करना चाहिए था, क्योंकि बिना बॉबी लेस्ली के AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर आज यहां पर ये जो पूरा सेगमेंट हो रहा था मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बेकार लगा। बट इसके अलावा शो के ऊपर आज AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर शो के ऊपर जिस तरीके से AEW ने एक बार फिर से उनका नॉर्मल डायनामाइट का सेट डिजाइन यूज किया है, मुझे यहां पर
पर वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी और ओवरऑल मैं यहाँ पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट आपको यहाँ पर AEW का रेसल ड्रीम कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।